आपके अच्छे टाइम पे शायद परमेश्वर आपके इतने नजदीक नहीं है जितने ट्रायल्स के टाइम पे, जितने बुरे वक्त में परमेश्वर आपके नजदीक है। धुतकारो शैतान को, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया, वो तुम्हारे सामने से भाग जाए। और मैं घर निकलती हूँ, मैं तो ये सोच के कि अब थोड़ी देर में भी ये न्यूज़ मिले कुछ की उसकी डेथ हो गई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग ट्रायल्स में से होके निकलते हैं, चुनौतियों से होके निकलते हैं, लेकिन वो हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। हमारी डेस्टिनेशन क्या है? परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। वो अबंडेंस, जो लाइफ ऑफ अबंडेंस है, वो आपका हिस्सा है, वो आपकी डेस्टिनेशन वो है। लेकिन सम टाइम आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हो कि जैसे प्रभु ने आपको छोड़ दिया। आप ट्रायल्स से होके निकलते हो, आप मुसीबतों से होके निकलते हो। हम भजन संहिता 23:4 देखेंगे और उसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूं। यानी अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं। आप वहां रुकने वाले नहीं हो। इंग्लिश में लिखा है, दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ। उसमें से आप निकलने के लिए आप उसमें से चलोगे, पर आप वहां रुकोगे नहीं। वो आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। आपकी डेस्टिनेशन क्या है? द लाइफ ऑफ अबंडेंस, बहुतायत की लाइफ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। तो जब आपकी लाइफ में ट्रायल्स आते हैं, सम टाइम लंबे टाइम के लिए आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो उससे ना घबराएं। फॉर श्योर प्रभु के पास आपके लिए बहुतायत का जीवन है और आप वहां तक पहुंचोगे। प्रभु ने कहा कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। यानी आप उस बहुतायत के जीवन के लिए बुलाए गए हो, लेकिन आप ट्रायल्स में से, जब अंधकार की वादियों में से निकल रहे हो, तो आप उसमें से होके निकलोगे, क्योंकि वहां ठहरने की बात नहीं लिखी है। 4 में जैसे मैंने अभी कहा, अगर आप देखोगे उसमें लिखा है कि दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, वॉक थ्रू। आगे क्या लिखा है दूसरे वर्स में? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब आप आज ट्रायल में हो, आज आप जब उस अंधकार की वादियों में से होके निकल रहे हो, तो परमेश्वर आपके साथ में है, क्योंकि उसका वादा है कि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। इसीलिए घबराए नहीं। जॉन यानी यूहन्ना 10:10 उसमें लिखा है कि मैं आया कि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। ये जीवन प्रभु यीशु ने आपके लिए रखा है। वो चाहता है कि आप वहाँ पहुँचो। ये डेस्टिनेशन आपके लिए, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो ये है, यहाँ पहुँचना है आपको। अब जब ट्रायल्स आते हैं, यूहन्ना 15:2 में हम देखेंगे, उसमें लिखा है कि जो डाली फल नहीं लाती उसे काट दिया जाता है, और जो फल लाती है उसे छांट दिया जाता है। इसीलिए जब आप ये महसूस कर रहे हो इस समय कि मेरी हेल्प कहाँ है, वेयर इज गॉड, कहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है परमेश्वर, लेकिन आप परमेश्वर में चलते जा रहे हो, उसके वचन में बने हुए हो, उसके साथ बने हुए हो, तो याद रखना आपको छांटा जा रहा है, क्योंकि उस जगह, उस अबंडेंस की लाइफ में पहुंचाने के लिए आपको छांटा जाएगा। प्रूनिंग पता है क्या होती है? प्रूनिंग किसी भी प्लांट की, किसी भी, मैंने एप्पल के ट्री की जो प्रूनिंग है वो होते हुए देखी है, उसको पूरा काट दिया जाता है, प्रूनिंग की जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से और नेक्स्ट टाइम के लिए फल रहा है। तो एक सीजन के लिए उसके पत्तों को, उसकी शाखाओं को काट दिया जाता है। ठीक है? लेकिन आगे क्या लिखा है? पहले क्या लिखा है?
जो डाली फल नहीं देती उसे काट दिया जाए। यानी आप अगर कोई डाली फल नहीं दे रही उसे भी काट दिया जा रहा है, और जो फल देगी उसे और छांट दिया जाएगा। तो आप हो सकता है एक लंबे वेटिंग पीरियड में हो के चलो अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपनी उस अबंडेंस की लाइफ के लिए आप उस प्रोसेस से नहीं बच सकते। यू विल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे पहले भी बताया था कि अगर आप एक आर्मी में आपकी भर्ती हो जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि भर्ती होगी अब आपको वहाँ छोड़ दिया जाए, आपकी ट्रेनिंग होगी। ये सेम वैसा ही है कि परमेश्वर की वो बहुतायत की लाइफ तक पहुँचने के लिए आपको एक प्रोसेस में से होके निकलना पड़ता है, और उसी प्रोसेस के अंदर सब लोगों को जाना पड़ता है, सब लोगों को वहाँ में से होके निकलना पड़ता है। तो जब हम किसी को देखते हैं कि वो उसकी लाइफ में तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, उसे तो परमेश्वर ऐसे यूज़ कर रहा है, उसकी लाइफ में तो ऐसा है वैसा है, वो उस प्रोसेस से निकल चुका है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग आज उस प्रोसेस के बीच में अभी चल रहे हो, तो घबराए नहीं। ही विल नेवर लीव यू, He will never forsake you। जब भी आप ट्रायल में से होके निकलो, याद रखना परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई भी परीक्षा तेरे सहने से बाहर ना होगी। नो नो नथिंग, कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है जिसे आप सहन ना कर पाओ। जब आपके सहने से चीज बाहर होगी, आप देखोगे कि परमेश्वर का हाथ आया और आपको कंफर्ट दिया। मैंने ये बहुत बार देखा है, मेरे को ऐसा लगता है समटाइम कि कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है, then immediately I get the comfort, क्योंकि होली स्पिरिट हमारा कंफर्टर है। वो कंफर्ट आता है, वो आपको फिर एक सीजन के लिए चलाता है, फिर ट्रायल आएंगे। बिकॉज वाई? क्योंकि हम एक प्रोसेस से होके निकलते हैं। हालेलुया। बट कितने लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है? बहुत से लोग इसी प्रोसेस के बीच में पीछे भी मुड़ जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी कर जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर आज आंसर नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। जितनी देर आपकी टेस्टिमनी में, जितनी देर आपके आंसर्स आने में लग रही है, उतनी ही बड़ी आपकी ब्लेसिंग है, उतनी ही बड़ी आपकी कॉलिंग है, उतनी ही बड़ी आपकी कॉलिंग प्रभु में है। हालेलुया। रोमियो 8:28 कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं, अर्थात उनके लिए जो उसके पर्पस के द्वारा बुलाए गए हैं। जब आपके लिए परमेश्वर की एक कॉलिंग है जो उसके लिए बुलाए गए, तो आपकी लाइफ में अगर आज बुरी चीजें हो रही है, अगर आपकी लाइफ में ट्रायल्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने वाली है। सब बातें, कहे सब लोग, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने वाली है। लड़कों की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने वाली है। हालेलुया। मरकुस यानी मार्क उसका 9:23। यदि तू कर सकता है तो क्या बात है, विश्वास करने वाले को सकते हो। ओके। सो कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ये चीजें मेरे लिए कर सकता है और वो 100% करेगा। अगर उसने ये वचन दिया है कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, तो इस बात पे आप विश्वास करते हैं? यस, आप विश्वास करते हैं इस बात पे। विश्वास परमेश्वर को बहुत पसंद है। लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज द लॉर्ड विदाउट फेथ। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज द लॉर्ड। बिना विश्वास के परमेश्वर खुश नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये जो मरकुस 9 में इसमें एक
मनुष्य की कहानी है जो कि अपने बेटे को लेके आता है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, जो कि गूंगी है, और जो कि गूंगा है लड़का और बहरा भी है। उसके पास लेके आता है और उससे कहता है 9:23 में, यदि तू कर सकता है। उस मनुष्य ने कहा कि यदि तू इसे कर सकता है तो इसे चंगा कर। तो यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल टू होम हु बिलीव। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इससे मुझे एक अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट याद आता है, जब मैंने विश्वास से काम होते हुए देखा। और वो विश्वास मेरा नहीं था उस समय में। किसका था? जिसके लिए प्रेयर हुई उसके घर के किसी इंसान का विश्वास था। ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। ये इंसिडेंट है 2023 जनवरी का, जहाँ पे एक लड़की जो मेरे नोन में थी, उसका मुझे कॉल आता है और मुझे कॉल करके सिर्फ 3 लाइंस में ये बोलती है कि दीदी प्लीज़ प्रेयर करने के लिए आ जाओ, मेरी मम्मी के पास 20 मिनट है, डॉक्टर ने कहा है। और मुझे पता है, लिसन, सी द फेथ, मुझे पता है अगर आप आओगे और उस पे हाथ रख के प्रेयर करोगे तो वो ठीक हो जाएगी। और मैं अपने मन में क्या सोच रही हूँ? मैं ये सोच रही हूँ पागल होगी, ऐसा 20 मिनट डॉक्टर ने दिए, मैं क्या करूँगी जाके? यकीन करो आप, 20 क्या, मुझे 35 मिनट तो पहुँचने में लग गए वहाँ पे। जब मैं 35 मिनट बाद पहुँचती हूँ, मेरे अंदर ज़ीरो फेथ था, ज़ीरो फेथ, बिल्कुल भी नहीं था। मैंने जस्ट ऐसे प्रेयर कर दी कि चलो इसका विश्वास है तो करती हूँ। बट गॉड वॉज सीइंग हर फेथ, उसका फेथ परमेश्वर देख रहा था। क्या कह रही थी वो कह रही थी कि अगर आप उस पर हाथ रख के प्रेयर करोगे तो वो ठीक हो जाएंगी। कैसे? जैसे एक 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री अपने मन में कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र के धागों को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सेम वे वो कहती कि आप अगर उस पे हाथ रखोगे, प्रेयर करोगे तो वो ठीक हो जाएगी। हर कोई वहाँ पे उस टाइम ये सोच के बैठा था कि वो नहीं रहेगी, लेकिन उस लड़की का विश्वास था कि वो जिएगी अगर मैं उस पे प्रेयर करूँगी। और मुझे नहीं मालूम था कि मैं जब गई वहाँ पे क्या होता है। सेम वे जैसे जो 12 साल की लहू बहने वाली जो स्त्री थी, उसको क्या हुआ था, उसके जो फारिसी और सादुकीज जो थे उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की होगी, वो भीड़ को चीरते हुए गई। और अगर प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन उसे अगर बचाया ना होता तो हो सकता था उसको स्टोन करके मार दिया जाता, क्योंकि जब मैंने उसके बारे में अच्छे से पढ़ा तो जो लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई औरत ऐसे जब उसे जब पीरियड्स है तो अगर उस टाइम पे वो ऐसे लोगों के बीच में जा रही है, उन्हें छू लेती है जान के, तो उसको स्टोन करके मार दिया जाता, उसे सजा दी जाती थी। तो उसके मन में भी ये डर होगा कि मुझे सजा भी मिल सकती है। जैसे वो कहती थी कि मैं अगर उसके वस्त्र के धागों को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। सेम वे इस लड़की ने कहा कि अगर आप इस पे हाथ रख के प्रेयर करोगे तो ये ठीक हो जाएगी। जब मैं जाती हूँ, जब मैंने उस पे प्रेयर की, मुझे देख के लिटरली ये फील हो रहा था कि शी इज़ नो मोर, आई थिंक उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि सच में वो ना हिल रही थी ना डोल रही थी, कुछ भी नहीं। अब जैसे सादुकीज और फारिसीज मिलके उसके पीछे पड़े होंगे, उसी तरह से वहाँ डॉक्टर भी आते, मैडम चलो बाहर यहाँ से, मुझे ऐसा बोलने के लिए। तो मैंने जस्ट उन्हें हाथों से जस्ट एक साइन दिया, 2 मिनट दे दो। पता नहीं मैंने क्यों किया, मेरे अंदर कोई फेथ नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये ठीक हो जाएंगी।
मैंने उन्हें सिर्फ 2 मिनट करने के लिए ऐसे इशारा किया, उन्होंने वो 2 मिनट दे दिए। हम जब बाहर आए तो नहीं मुझे मालूम था और मैं बिल्कुल होपलेस थी, लेकिन उसका विश्वास अजीब था। उसका विश्वास उस दिन अजीब तरीके से काम कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर की महिमा होनी थी उस जगह पे, परमेश्वर का काम होना था उस जगह पे। तो जैसे ही हम उस जगह से बाहर आते हैं, चलती हूँ मैं तो ये सोच के कि अब थोड़ी देर में मे भी ये न्यूज़ मिले कुछ की वो उसकी डेथ हो गई है। तो मैं घर पहुंची भी नहीं हूँ, उस लड़की ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसका जो क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीजन मास्क, वो उतार के वो डॉक्टर से बात कर रही है। दिस वॉज आवर फेथ कि वो उतार के डॉक्टर से बात कर रही है। मैं बहुत हैरान थी, मुझे लगा ये झूठ बोल रही है, मतलब लिटरली उसे कोई बिलीव नहीं कर सकता था। जो डॉक्टर्स थे, अनबिलीवर डॉक्टर्स, आते हैं और ये पूछते हैं कि उस लड़की ने क्या किया था, वो जो यहाँ पे आई थी उसने क्या प्रेयर की थी। तो उसने कहा कि उसने यीशु की प्रेयर की थी। किसकी प्रेयर की थी? यीशु की प्रेयर की थी। तो उस अनबिलीवर डॉक्टर ने कहा तो बोलो हालेलुया। उसने कहा तो बोलो हालेलुया। उस दिन परमेश्वर ने वहां उस हॉस्पिटल में अपनी महिमा को दिखाया कि यस, यीशु मुर्दों को जिंदा कर सकता है। उस दिन मेरा कोई विश्वास नहीं था, उस दिन उस लड़की के अंदर का विश्वास बहुत अद्भुत तरीके से काम किया और उसके विश्वास के कारण वो चंगी हुई और आज तक वो जीवित है, आज तक वो जीवित है। हालेलुया। सो परमेश्वर हर मुर्दा चीज को जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। पर क्या आप बिलीव करते हैं? जब हम ट्रायल्स में से होके निकलते हैं ना, हमारा फेथ कमजोर पड़ जाता है। हम सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन उस टाइम पे वो आपके सबसे नजदीक है। आपके अच्छे टाइम पे शायद परमेश्वर आपके इतने नजदीक नहीं है जितने ट्रायल्स के टाइम पे, जितने बुरे वक्त में परमेश्वर आपके नजदीक है। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर के प्यार से हमें कोई चीज अलग नहीं कर सकती, कोई चीज नहीं। He loves you। जब शैतान ये मैनिपुलेशन आपके साथ करे कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता है, उसे कहो कि लिखा है कि ना भविष्य, ना वर्तमान, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई कलेश, ना कोई अकाल, कोई चीज मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती है। इतना ज्यादा वो आपसे प्यार करता है, इतना ज्यादा वो आपसे प्यार करता है कि आपके लिए इंसान बनकर आया और ऐसी मौत मरा जो शर्मिंदगी की थी। क्यों? क्योंकि तू शर्मिंदगी से बाहर निकल पाए और मुर्दों में से 3 दिन के बाद जिंदा हो गया। क्यों? ताकि तेरी मरण देह, तेरी मरी हुई चीजें आज जिंदा हो जाए, ताकि तू जिए। उसने खुद को मार दिया और सबसे बड़े शत्रु मृत्यु पर विजय पा ली। हालेलुया। सो कीप दिस थिंग इन योर हार्ट कि परमेश्वर ने मेरे लिए अबंडेंस की लाइफ रखी है। मेरी डेस्टिनेशन ये नहीं है, मैं तो अभी इसमें से होके निकल रहा हूँ। ये तो जस्ट मेरे चलने की एक जगह है जहाँ से होके मुझे निकलना जरूरी है। परमेश्वर अभी मेरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैं वो सीड हूँ। जब मैं बोया गया तो पहले मैं नीचे जमीन के अंदर गया और मैं अब ऊपर निकलने वाला हूँ और हर कोई उस फल को देखने पाएगा, हर कोई मेरी ग्रोथ को देखने पाएगा। हो सकता है एक लंबा वक्त लगे, बट फॉर श्योर वो द लाइफ ऑफ अबंडेंस इज फॉर यू। वो आपका पोर्शन है, आपका हिस्सा है। वो उसे शैतान को चुराने ना दे। लिखा है सबमिट टू द लॉर्ड एंड रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। क्या लिखा है?
कि परमेश्वर को समर्पित हो जाओ, शैतान को झिड़को और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। क्या आपने परमेश्वर को सबमिट किया जब आप ये नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, जब आप ट्रायल्स में हो, जब आप प्रॉब्लम में हो? सबमिट टू द लॉर्ड और उसे धुतकारो शैतान को, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हैव फेथ इन गॉड। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हैव फेथ इन हिम, ही लव्स यू, और उसके पास आपके लिए बहुतायत का जीवन है जो 100% आपका हिस्सा है। उसे खोने ना दे, उसे खो ना आप लोग, क्योंकि जब आप इस धरती को छोड़ के स्वर्ग में जाओगे तो परमेश्वर ये सब चीजें आपको दिखाएगा कि देख, तेरे लिए मैंने ये ब्लेसिंग रखी थी, ये ब्लेसिंग रखी थी, ये भी रखी थी, और तू इसे ले नहीं पाया। Why? Not because of तुम में कोई कमी थी, एक कमी थी, faith. Have faith. प्रभु ने कहा एक राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा विश्वास है तो उस पहाड़ से कह सकेगा सरक के समुद्र में चला जा, और वो चला जाएगा। राई के दाने के बराबर, राई के दाने से भी छोटा अगर तेरा विश्वास है तो भी तू उस पहाड़ से कह सकेगा। आप सोचो हमारा फेथ फिर कहाँ है इस समय। और अगर फेथ है, अगर प्रोसेस में हो, अगर फिर भी विश्वास है उस प्रोसेस में चलते हुए भी, तो बहुत जल्दी आप उस डेस्टिनेशन में, आप उस बहुतायत की लाइफ में पहुंचने वाले हो। यीशु के नाम में आप पहुंचने वाले हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन इन्हें परमेश्वर विजडम से भर अपनी, परमेश्वर तेरे प्यार से ये लोग भर जाए खुदा, ये महसूस करने पाए प्रभु और जानने पाए कि सच में परमेश्वर तेरी इच्छा, तेरी प्लानिंग परमेश्वर इनकी भलाई की है, इनकी हानि की नहीं। तेरा वचन कहता है प्रभु कि मेरी योजनाएं जो तुम्हारे लिए हैं उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं परंतु लाभ की है। उन प्लानिंग्स को परमेश्वर ये लोग जानने पाए खुदा। ब्लेस देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, हालेलुया। कलीसिया में देना और बोना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह विश्वास, धन्यवाद और आज्ञाकारिता का कार्य है। जब हम देते हैं तो हम अपनी संपत्ति से परमेश्वर का सम्मान करते हैं और अपने समुदाय को मजबूत बनाते हैं। बाइबल मलाकी 3:10 में कहती है कि जब हम अपनी दशमांश लाते हैं तो परमेश्वर आशीषों के द्वार खोलते हैं। याद रखिए, उदारता से बोना उदारता से कटाई लाता है। परमेश्वर प्रसन्न होकर देने वाले से प्रेम करता है। Giving and sowing in church is not just about money. It's an act of faith, gratitude, and obedience. When we give, we honor God with our resources and help strengthen our community. The Bible tells us in Malachi 3:10 that bringing our tithe opens the doors to God's blessings. Remember, generous sowing leads to generous reaping. God loves a cheerful giver.